श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे प्रभु भक्तों, हे भगवान श्री राम, आनंद कंद मकरंद भगवान श्री राम के अमृतमयी कथा का रसपान करने वाले मेरे प्रभु भक्तों, आज मैं पुनः उस कथा में प्रवेश करूंगा अयोध्या कांड में, जहां पर जो है भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज जो है कह रहे हैं कि ग्राम के नगर नारी सबको जो है अपना दर्शन कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वनगमन की ओर बढ़ रहे हैं। और ग्राम बधूटी, ग्राम के नर नारी भगवान श्री राम को, माता जानकी को और लक्ष्मण जी को देखकर अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। कहते हैं कि एक देख बट छाह भली, डासे मृदुल तृणपात, कहीं गंवाई छिन कुश्रम गवनम अबही की प्रात। कह रहे हैं कि वहाँ के जो नर नारी हैं, कोई पानी लेकर आ जाता है घड़ा, और कोई कोमल वाणी से कहता है आचमन तो कर लीजिए भैया, पानी तो पी लीजिए मेरे प्रभु। और उनके प्यारे वचन को सुनकर कहते हैं कि कहाँ ही गंवाई छिनक कुश्रम, कहें कि कुछ देर विश्राम तो कर लीजिए, और अभी चले जाइएगा कि कल प्रातः काल जाइएगा, कि अभी चले जाइएगा। कहें कि गमनब अबही की प्रात। ऐसे उन जो है भगवान श्री राम उनके प्यारे हो गए। बार बार कोई पानी पिलाता है, कोई बैठने के लिए कहता है, कोई आराम करने के लिए कहता है। इस प्रकार आनंद देते हुए मेरे प्रभु श्री राम जो है ग्राम के नगर नारी को अपना दर्शन कराते हुए आगे चले जा रहे हैं। आगे तुलसीदास जी फिर भगवान का वर्णन करते हैं कि उनकी विशाल जटाएं किस तरह हैं, वे कैसे हैं श्याम सुंदर। तो आइए इस दोहा के माध्यम से हे भक्तजन हम लोग समझें। कहना कि जटा मुकुट शीसन सुभग, उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसन स्वेद कनजाल। क्या विशेषता है भगवान की। करें कि जटा मुकुट शीसन सुभग, करें कि उनके सिरों पर सुंदर जटाओं का मुकुट है। जो है जटा है वो जो है भगवान का मुकुट है। करें कि सुभग और सुंदर सुंदर वक्षस्थल हैं, नयन भुज विशाल, और जो है उनके हाथ और नेत्र अत्यंत विशाल हैं। कारण कि शरद परब विधु बदन बर, कारण कि क्या उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी। कारण कि और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जो है सुंदर मुखों पर पसीनों की बूंदें, भगवान के पैदल चलते समय जो उनके शरीर पर, उनके मुख पर पसीना टपक रहा है। कहते हैं कि मानो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीनों की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है, वो मोती के समान श्वेत कन लग रहा है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे हैं। और कहते हैं कि बरनी न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे मनोहर जोड़ी भगवान श्री राम का, माता जानकी का वर्णन नहीं किया सकता। कहें कि क्या शोभा बहुत, शोभा तो बहुत है लेकिन मति मोरी, थोड़ी मेरी जो है बुद्धि अत्यंत अल्प है। मैं किस तरह वर्णन कर सकता हूँ उन प्रभु श्री राम के सुंदर गौर वर्णों का। और कहने कि राम लखन से सुंदरताई, सब चित वही चित मन मतिलाई। कहने कि भगवान राम के, लक्ष्मण जी का और माता जानकी जो अत्यंत शोभायमान हो रही हैं। कहने श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन ही मन देखते हुए अत्यंत अपने को सुख जो है, अपने मन बुद्धि में सुख ला रहे हैं, अत्यंत हर्षित हो रहे हैं कि कैसे सुंदर ये दोनों बालक और ये जो है सुंदर जो है स्त्री हैं।
तो कहने कि थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत यति स्नेह सकुचाही। कहने कि ग्राम की नगर नारी, बधूटुएं, पुरुष, स्त्री, सब लोग भगवान श्री राम के, माता जानकी के, श्री लक्ष्मण जी महाराज के पास जाते हैं और पूछते हुए भी सब चाहते हैं कि आप लोग हैं कौन, क्यों इस तरह से पैदल चल रहे हैं। बार बार सब लागहि पाएँ, कहीं बचन मृदु सरल सुभाएँ, राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय सुभाय कछु पूछत डरहीं। और बार बार कहती हैं, बार बार सब जो है पाँव पड़ जाती हैं और उसे सीधे सीधे कोमल वचन कहती हैं, क्योंकि ग्राम के नर नारियाँ अत्यंत विनम्र होती हैं। तो और कहते हैं, हे राजकुमारी हम विनती करते हैं, राजकुमारी विनय हम करें, हे राजकुमारी हम बार बार विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। क्या कहना चाहती हैं माता जानकी से, तो आइए हे प्रभु भक्तों सुना जाए। कहने कि श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमाएन, शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। धन्य हो तुलसीदास, क्या भगवान की उपमा है। कारण कि श्याम और गौर वर्ण सुंदर किशोर अवस्था है। श्यामल गौर किशोर बर, कारण कि श्याम और गौर वर्ण है, किशोरावस्था है, छोटे छोटे राजकुमार हैं, और बर सुंदर सुषमा ऐन, और कह रहे हैं कि दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। कोटि मनोज लजावनहारी, करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले हैं। और शरद सरबरी नाथ मुख, कह रहे हैं कि पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कह रहे हैं कि शरद सरोरुह नयन, इनके जो कमल रूपी नयन हैं सो शरद ऋतु के कमल के समान हैं। शरद ऋतु के कमल को अत्यंत जो है मनोहर माना गया है, मनोरम माना गया है। उसकी उपमा तुलसीदास बाबा ने भगवान के नेत्रों से की है। अतः हे प्रभु भक्तों, भगवान की ये शोभा है जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस दोहा के माध्यम से किया। अब आगे दिए क्या ग्राम बधूटी फिर माता जानकी से प्रश्न करती हैं। आइए इसको सुनते हैं, रसपान करें, राम रूपी रस में हम लोग बह जाएं। कहाँ बह जाएं? राम रूपी रस में बहते रहें, हमारी यही विनती आपसे है। कहते हैं जो है अत्यंत ग्राम बधूटियाँ, ग्राम की नगर नारियाँ प्रेम से पुलकित हैं और बार बार पूछना चाहती हैं माता जानकी से, ये दोनों कौन हैं आपके। तो आइए इस चौपाई के माध्यम से हम लोग जानें। कहने कि कोटि मनोज लजावनिहारे, असुमुख कहु को आही तुम्हारे। धन्य हो ग्राम के नर नारियाँ जो उनको मैया को देखकर उनका मन गदगद हो रहा है, अपने को धन्य मान रही हैं। कह रहे हैं कि कोटि मनोज लजावनिहारे, असुमुखी कहु को आही तुम्हारे। कह रहे हैं जो करोड़ों मनोज को, करोड़ों कामदेवों को जो है कह रहे हैं कि अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन लोग हैं, ये दोनों कौन हैं, हे मैया बताओ। कह रहे हैं कि सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, असकुचिय सिय मन मन महु सुख सकुचानी। कहने कि सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, असकुचिय सिय मन महु सकुचानी। कि माता जानकी उनके विनीत प्रेममयी सुंदर वाणी को सुन करके सीता मैया संकुचित हो जा रही, सकोच उनको हो जा रहा है, संकोच हो जा रहा है। और सिय मन महु, लगता है माता जानकी अपने मन में मुस्करा रही हैं, मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँ, ये मेरे दोनों कौन हैं। तब कह रहे कि तिनहि बिलोकति धरनी, अदुह सकोच सकुचति बर बरनी।
कहने कि तीन ही बिलोक बिलोकति धरनी। माता जानकी एक तरफ ग्राम की नगर नारियों को देखती हैं और दूसरी तरफ वे पृथ्वी मैया को देखने लगती हैं, अपनी माँ को देखने लगती हैं। कहती हैं मैं क्या कहूँ माँ। कहने कि उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी को उनको देखकर, किनको देखकर, ग्राम नर नारी को देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। बिलोकति धरनी, पृथ्वी की ओर देख रही हैं कि हे मैया अब आप ही बताओ मैं क्या कहूँ, इन लोगों को क्या जवाब दूँ। और कहते हैं कि दूँ सकोच, दोनों तरफ संकोच है। कहते हैं ये तो मैं बताने से मुझे संकोच हो रहा है तो भी कष्ट होगा, और दूसरे तरफ संकोच है कि यदि नहीं बताती हूँ तो इन लोगों का मन जो है हमेशा व्यथित हो जाएगा। इसी दोनों संकोच में माता जानकी सकुचति बरबरनी, बारंबार जो है सकुचा रही हैं। कह रही हैं कि ना बताने में स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच सामने आ जाता है। जैसे कह रहे हैं कि सकुच प्रेम बाल मृग नयनी, कह रहे हैं कि हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली माता जानकी का जो नेत्र है हिरण के बच्चे के समान कोमल है नेत्र वाली, और कोकिल सी बाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोलने लगी। लेकिन फिर भी मैया को कहना था, जवाब देना था, इसलिए हे भक्तजनों माता जी ने आगे बोला। क्या बोला आइए इस चौपाई में सुने। कहना कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, अब बोली मधुर बचन पिक बैनी। धन्य हो प्रभु। कह रहे हैं कि उत्तम तीन ही बिलोक, कह रहे हैं कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, कह रहे हैं जो सहज स्वभाव से, सहज स्वभाव से, सुंदर स्वभाव से जो गोरे शरीर के हैं, नाम लखन लघु देवर मेरे, उनका नाम लक्ष्मण है और मेरे देवर महाराज हैं। करें कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मेरे। करें कि जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है और मेरे छोटे देवर हैं। हे सखियाँ, हे ग्राम बधूटियाँ, वे मेरे जो गौर वर्ण के हैं मेरे देवर हैं। आगे बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपिय तन चितई भौह करी बाकी। हे प्रभु धन्य हैं आप। करें कि फिर बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, फिर जो है माता जानकी आंचल से अपने मुंह को ढक लेती हैं और पिय तन चितई, अपने प्रियतम भगवान शरीर को देखकर, उनके मुख को देख करके भौं कर बाकी, तिरछे भाव से क्या कहती हैं, कर अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी को निहाकर भौहें टेढ़ी कर लेती हैं। भौं करी बाकी, भौहें टेढ़ी कर लेती हैं। आगे क्या कहती हैं मैया, सो हे भक्तजन आए सुने। कने कि खंजन मंजू तिरीछे नैननी, निज पति कहो तिनहि सिय सैननी। हे तुलसीदास, क्या आपकी लिखनी चली प्रभु। कहने कि खंजन मंजू, जो खंजन पंछी के समान जिनका जो है नेत्र है, तिरछे नयनन, अपने नेत्रों को तिरछा कर लेती हैं। कहते खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके माता जानकी इशारे में जो है कहा कि निज पति, ये हमारे मालिक हैं, मेरे पति भगवान श्री राम हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कहते ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे पति हैं। भय मुदित सब ग्राम बधोटी, और रंकन राय राशि जनु लूटी। कहने कि ग्राम की नर नारियाँ बधूटियाँ जो है सब युवतियाँ इस प्रकार जो है आनंदित हो गईं, आनंद विभोर हो गया। धन्य हो भगवान। कह रहे हैं कि मानो कंगालों ने, कह रहे हैं कि रंकन राय राशि जनु लूटी। कह रहे हैं कि जैसे मानो कंगाल भिक्षुक व्यक्ति और जो है धन की राशियाँ लूट ली हों, उन्हें भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को बारंबार भगवान श्री राम के जो है प्रेम में बसना चाहिए। आगे तुलसीदास बाबा फिर दोहा में लिखते हैं,
भगवान का बड़ाई करते हैं। कारण कि अति सप्रेम सिय पाय परि बहुविधि देहि अशेष, सदा सुहागिन होहु तुम जब लग महि अहिशीस। कारण कि सदा अति सप्रेम सिय पाय परि बहुविधि देहि अशेष। ग्राम बधूटियाँ अत्यंत प्रेम पुलकित होकर के माता जानकी के चरणों में लौटने लगती हैं, बारंबार आशीष दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही मैया को। और क्या कहती हैं? सदा सुहागिन हो तुम, हे माँ, हे जो है सीता, सदा तुम सुहागिन रहो। जब लगी महि ऐसी, जब तक इस पृथ्वी पर जो है भगवान शेषनाग के फण पर ये पृथ्वी विराज रही हैं, जब तक शेष जी के भगवान शेषनाग के सिर पर ये पृथ्वी कायम रहे, तब तक तुम सदा सुहागिन, हमेशा सुहागिन रहो हैं। तो इसलिए सौभाग्यवती बनो। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोग बारंबार माता जानकी को प्रणाम करना चाहिए। बोलो मैया भगवती जानकी की जय। कारण और आशीष क्या दे रही हैं? पार्वती समपति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ब छोहू। कहने कि पार्वती के समान आपके पति हों, पति की प्यारी हो जाओ, पति प्रिय हो। पार्वती मैया के समान जो है, कह रहे हैं कि पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। और देवी न हम पर छाड़ब छोहू, हे देवी हम पर जो है अपना प्रेम नहीं छोड़ना। और पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जौ यही मारग फिर ये बहोरी। अब बारंबार विनती करनी है ग्राम के नगर नारियाँ कि हे सीता जी, हे जानकी, जब पुनः आप यहाँ लौटेंगी तो हम लोगों को दर्शन दीजिएगा। मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है, हम लोगों की यही इच्छा है। तो दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी ये सब प्रेम पियासी। प्रेम की प्यासी होकर के, प्रेम में पागल होकर के उन्होंने यह बारंबार कहा कि हे जानकी, मैं तो, हम लोग तो आपकी दासी हैं, और दासी जान करके दर्शन दीजिएगा। तब इस प्रकार जो है सभी नर नारी ग्राम बधूटियों को माता जानकी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज समझा बुझा करके आगे बढ़ने लगे। कहते हैं कि लखन जान के सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ, सियावर रामचंद्र की जय। धन्य हो तुलसीदास महाराज। कह रहे हैं कि तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित भगवान श्री राम जो है आगे बढ़ना शुरू किया। गमन कीन्ह रघुनाथ, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फेरे सब प्रिय बचन कही, और प्रेम की वाणी कहते हुए सबको विदा करते हैं कि भैया अब तुम लोग अपने घर जाओ। लिए लाई मन साथ, और मन में अपने जो है उनके मन को अपने साथ हो लिए। फिर जो है क्या कहते हैं, अब करते करते भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिर काननु जल पावन। इस प्रकार भगवान श्री राम जो है आगे जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और कहेंगे सुंदर वन तालाब और पर्वत को देखते हुए श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। भगवान कहाँ पहुँच गए? भगवान जो है वाल्मीकि भगवान के आश्रम में आगे पधार गए चलते चलते। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिर काननु जल पावन। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि आश्रम में क्या देखा? मुनियों का निवास स्थान बहुत मनोरम है, बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर सुंदर पर्वत और पवित्र जल है। तब सुच सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुनिया रघुबर आगमन, मुनिया गे आयुलेन, सियावर रामचंद्र की जय। कहने कि पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन रघुनाथ जी हर्षित हो गए। सुच सुंदर आश्रम निरखी,
सुंदर आश्रम को देखकर रघुनाथ जी प्रसन्न चित्त हो गए और उनके नेत्र हर्षित हो गए। रघुकुल श्रेष्ठ और सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयउलेन। और भगवान वाल्मीकि ने, मुनि वाल्मीकि ने जब सुना कि रघुकुल नंदन भगवान श्री राम हमारे आश्रम में पधार गए हैं, अत्यंत हर्षित होकर के आगे अगवानी के लिए आ गए। और इसके बाद जो है कहते हैं कि इस प्रकार जो है हम लोगों को भगवान की स्तुति करना चाहिए। कारण कि छंद के माध्यम से आइए भगवान की विनती करें, हे प्रभु, कारण कि श्रुत से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालत हरत रुख पाय कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिसु महिधरु लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चरयनी। धन्य हो श्री राम, आपकी क्या लीला है आप ही जाने। हे भक्तजन, आइए सब प्रेम इसका शाब्दिक अर्थ सुने। कारण कि श्रुत से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। माया जानकी हैं और आप भगवान श्री राम जगदीश हैं, संसार के मालिक हैं। कहते हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, जगदीश हैं। और माता जानकी जो है, जानकी स्वरूपा जो है आपकी माया हैं। और कारण कि जो सृजत जग पालत हरत, कारण कि जो संसार की जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन करती हैं, कौन करती हैं? माता जानकी करती हैं। और आपके रुख का, आपके इशारा को पाकर के ये संसार की रक्षा करती हैं और राक्षस संहार करती हैं और संहार भी करती हैं, दोनों करती हैं। कारण जो सहस शीसु अहिसु महिधरु लखन सचराचर धनी। देखिए लक्ष्मण जी महाराज में क्या तुलसीदास लिखते हैं, कारण कि जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर लिए हुए जो है रहते हैं, वही चराचर के स्वामी शेषनाग लक्ष्मण जी तो आपके पास विराजमान हैं। तो प्रभु आप में कमी क्या है? उधर माया हैं, इधर शेषनाग महाराज जी आपके सामने हैं। तो कहते हैं कि सुर काज धरि नर राज, देवताओं के कार्य के लिए, उनके काम के लिए, उनका जो है कार्य मुनियों को की रक्षा करने के लिए नर राज, नर में नर श्रेष्ठ यानी भगवान श्री राम चले दल खल निश्चरयनी। निश्चर रूपी अनेकों शत्रु को मारने के लिए निकल पड़े हैं, अपनी लीला कर रहे हैं। कारण देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए ही तो चल दिए हैं। इस प्रकार हे भक्तजनों, हमें बारंबार प्रभु श्री राम की विनती करनी चाहिए, अपनी मर्यादा में रख करके भगवान की वंदना करें, जिससे हमारा जीवन मंगल हो। इस प्रकार आज की जो है कथा का विश्राम यही होता है। आगे पुनः मैं भिन्न कल अयोध्या कांड में प्रवेश करूंगा। तब तक जो है आइए हम लोग भगवान की कुछ हरि नाम कीर्तन कर लें। कारण कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कारण कि फल आशा त्याग बंदे शुभ काम करिए, फल आशा त्याग बंदे शुभ काम करिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंपी हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम पाहि विधि रहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्ण महाराज, जय माँ राधा। हे जानकी मैया, हे भगवान श्री राम, गौरी शंकराभ्यां नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।